दोस्तों, आज़ादी के तकरीबन 75 सालों के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार बेरोज़गारों को, देश के जो बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार देना चाहती है, लेकिन बेरोज़गार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल भारत सरकार ने एक योजना के तहत, एक स्कीम के तहत इंडियन आर्मी में एक भर्ती की घोषणा की है, जिसका पुरजोर तरीके से पूरे देश में युवा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि युवा बोल रहे हैं, मैंने एक कमेंट में पढ़ा कि चढ़ती जवानी में भूतपूर्व बनाने के इस अभूतपूर्व योजना का नाम अग्निपथ है। इस योजना को अग्निपथ का नाम दिया गया है। आखिर ये अग्निपथ स्कीम है क्या? मुझे लगता है काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो मैं पढ़कर बताता हूँ। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें 4 साल के लिए इंडियन आर्मी में युवाओं की भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस साल करीब 46,000 युवाओं को इंडियन आर्मी में शामिल करने की योजना है। हालांकि केंद्र सरकार के इस घोषणा के बाद पूरे देश में उत्पात मचा हुआ है। लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। आखिर इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है? मेन पॉइंट पे आते हैं, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। इस योजना को लेकर कई पॉइंट पर छात्रों का विरोध है। युवाओं का कहना है कि उन्हें 4 साल की भर्ती नहीं चाहिए। 4 साल से ज़्यादा समय से तो वो मेहनत ही करते हैं, फिर 4 साल की नौकरी क्यों लें? युवाओं का कहना है कि अग्निवीर स्कीम आने से नियमित भर्तियां नहीं होंगी, ऐसे में हमारी मेहनत तो बेकार जाएगी। परमानेंट नौकरियों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, फिर हम 4 साल बाद कहां जाएंगे? बहुत सारे युवाओं को अग्निवीर के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है, जैसे कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में उनकी सैलरी क्या होगी, सालाना कितना इंक्रीमेंट होगा वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही है कि 4 साल बाद इन अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। इसी बात का विरोध है, इसी बात का प्रदर्शन है, इसी बात को लेकर युवा रोड पर निकले हुए हैं। एक युवा इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए 4 से 5 साल कड़ी मेहनत करता है, तैयारियां करता है, और इतनी मेहनत के बाद उससे कम समय में उसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी और अन्याय है। इस हिसाब से तो लोग पहले नौकरी देखकर शादियां करते थे अपनी बेटी की, अब ऐसा रहेगा तो रिटायरमेंट देखकर शादियां होंगी। सरकार को इस योजना के बारे में एक बार पुनः विचार करना चाहिए और देश में जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए। वो किस बात का विरोध कर रहे हैं उस बात पर विचार करना चाहिए और अपनी ही देश की संपत्ति को जलाने से, तोड़ने से, फोड़ने से कुछ नहीं होगा। अपने देश की संपत्ति का नुकसान खुद का नुकसान है। इसलिए अगर प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, तो शांतिपूर्ण तरीके से भी कर सकते हैं। थैंक यू।